अगर आप मेरी तरह हैं, तो जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, वैसे वैसे यह संभावना बढ़ जाती है कि आप लोगों के साथ कुछ बातचीत करेंगे और आप वे अच्छे पुराने दिन का मुहावरा इस्तेमाल करेंगे। वैसे मुझे वास्तव में उन कहानियों में से कुछ सुनना बहुत पसंद है। मुझे अपने पिताजी से बात करना बहुत पसंद था। जब वह स्वर्ग चले गए, उससे पहले कि मिनेसोटा के एक फार्म में बड़ा होना कैसा था। वह एक फार्म के लड़के के रूप में बड़े हुए। सुबह 5 बजे गायों का दूध निकालते थे और फिर वह 2 मील चलकर एक कमरे वाले स्कूल जाते थे, अपनी जेब में एक आलू के साथ। और जब वह उस स्कूल में पहुंचते तो वह और कई अन्य लड़के अपने आलू को उस काले पेट वाले स्टोव के ऊपर रखते जो उस स्कूल के कमरे के बीच में होता था, और वे आलू सुबह के दौरान पकते रहते और वही उनका दोपहर का भोजन होता। बेशक वह कहानी, आप जानते हैं, हमेशा मुझे एक लड़के के रूप में दोषी महसूस कराती थी जब मैं शिकायत करता था कि मेरे पास दोपहर के भोजन के लिए टर्की सैंडविच है बजाय पीनट बटर और जेली सैंडविच के। खैर, चाहे हम कितने भी बड़े हो जाएं, आप जानते हैं, हम उन पुराने दिनों को अच्छे पुराने दिनों के रूप में देखने की प्रवृत्ति रखते हैं। ऐसा लगता है कि तब सब कुछ बहुत सरल था, शायद थोड़ा साफ भी। लेकिन सच्चाई यह है कि समय पमाई से बदल सकता है, लेकिन मानव स्वभाव नहीं। मानव जाति उतनी ही पापी है, उन अच्छे पुराने दिनों में भी, या यहां तक कि 1000 साल पहले भी, जितनी आज पश्चाताप की आवश्यकता है। खैर, भविष्यवक्ता होशे यहां इस्राएल का वर्णन करना शुरू करते हैं और यह बहुत कुछ ऐसा लगता है जैसे वह हमारे समय के लोगों का तले वर्णन कर रहे हैं। वास्तव में जो पाप उस प्राचीन राज्य पर हावी थे, खैर वे वास्तव में उन पापों से अलग नहीं हैं जो आज हमारी दुनिया को परेशान कर रहे हैं। खैर, अब हम अध्याय 4 में हैं और यहां से शुरू करके, और ईमानदारी से कहें तो कई अध्यायों तक जारी रखते हुए, हमें इज़राइल के पापों की एक सूची दी गई है और हम आज अपनी ज्ञान यात्रा में उनका अवलोकन करेंगे। प्रारंभिक श्लोक उन्हें काफी अच्छी तरह से संक्षेपित करता है। होशेया लिखते हैं, प्रभु का देश के निवासियों के साथ विवाद है। देश में न तो विश्वास है और न ही स्थिर प्रेम, न ही परमेश्वर का ज्ञान है। इसके बजाय शपथ लेना, झूठ बोलना, हत्या करना, चोरी करना और व्यभिचार करना है। वे सभी सीमाएं तोड़ते हैं और रक्तपात के बाद रक्तपात होता है। वे पुराने अच्छे दिन यहां इन वर्तमान दिनों की तरह ही लगते हैं। होशेया यहां 3 श्लोक में कहते हैं, इसलिए देश शोक करता है। दूसरे शब्दों में, सूखा। यह परमेश्वर का वादा किया हुआ न्याय है जो अब देश पर आ गया है। ये लोग वास्तव में एक दूसरे पर दोष नहीं डाल सकते। सच्चाई ये है कि वे सभी दोषी हैं। वास्तव में इसमें वे पुजारी भी शामिल हैं जो लोगों को परमेश्वर का वचन सिखाने में असफल होते हैं। यह यहां पहले श्लोक के अंत में कहता है, देश में परमेश्वर का कोई ज्ञान नहीं है। आप देखिए, होशे की पुस्तक में मूर्ति पूजा को आध्यात्मिक व्यभिचार के रूप में दर्शाया गया है और यह परमेश्वर के न्याय को उचित ठहराता है। हमें यहां 10वें श्लोक में बताया गया है कि लोगों ने प्रभु को त्याग दिया है। और किसके लिए? 12वें श्लोक में कहा गया है, मेरे लोग लकड़ी के टुकड़े से पूछते हैं। कल्पना कीजिए कि वे सलाह मांग रहे हैं एक लकड़ी के टुकड़े से बजाय परमेश्वर के वचन के। खैर, अब यहां 4 अध्याय के अंत में वंडन यहूदा के लिए एक संक्षिप्त चेतावनी है कि वह अपनी बहन इज़राइल की तरह मूर्ति पूजा में न फंसे। हम 5वें अध्याय में आते हैं और होशे 4 श्लोक में कहते हैं कि उनके कर्म उन्हें अपने परमेश्वर के पास लौटने की अनुमति नहीं देते। दूसरे शब्दों में, उनके हृदय दुष्ट कर्म उत्पन्न कर रहे हैं और उन दुष्ट कर्मों के प्रति उनका प्रेम उन्हें परमेश्वर के पास लौटने से रोक रहा है। देखिए, यह परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह के मूल में जाता है ना? यह कह रहा है, मैं वास्तव में अपने पाप से प्यार करता हूं। मैं दुनिया से प्यार करता हूं। मैं परमेश्वर के अधीन होने से बचने वाला हूं, क्योंकि अगर मैं ऐसा करता हूं तो मुझे वह छोड़ना पड़ेगा जो मैं प्यार करता हूं। मुझे अपनी पापमयी जीवन शैली छोड़नी पड़ेगी।
अब इस निंदा के बीच होशे इसराइल को आशा की एक छोटी सी किरण देते हैं, और हम यह अक्सर देखते हैं जब हम भविष्यवक्ताओं का अध्ययन करते हैं। यह एक याद दिलाने वाली बात है कि भले ही यह वर्तमान पीढ़ी न्याय का अनुभव करने जा रही है, परमेश्वर ने अपने वाचा के लोगों को पूरी तरह या हमेशा के लिए नहीं छोड़ा है। वास्तव में आपके पास यहाँ 6 अध्याय के पहले 3 श्लोकों में पश्चाताप के कुछ शब्द हैं। ये शब्द उस भविष्य की पीढ़ी द्वारा बोले जाएंगे जब मसीह अपने राज्य की स्थापना के लिए लौटेंगे। हम यहाँ पहले श्लोक में पढ़ते हैं कि वे कहेंगे, आओ हम प्रभु के पास लौट चलें, क्योंकि उसने हमें फाड़ा है ताकि वह हमें चंगा कर सके। उसने हमें मारा है और वह हमें बांध देगा। अब ध्यान में रखें, इस्राएल की वर्तमान पीढ़ी विद्रोही बनी रहेगी। वे पश्चाताप के ये शब्द नहीं कहेंगे। होशे अब 7वें अध्याय में उनके और अधिक पापों की सूची देते हैं। वे भगवान की उपेक्षा करेंगे। वे सोचेंगे कि भगवान नहीं देख रहे हैं कि वे क्या कर रहे हैं। वास्तव में प्रभु यहाँ दूसरे श्लोक में कहते हैं, उनके कर्म मेरे सामने हैं। खैर, भगवान वास्तव में देख रहे हैं कि वे क्या कर रहे हैं। 11वें श्लोक में उन्हें कबूतरों की तरह चित्रित किया गया है, जो जाल में फंस जाते हैं जब वे सहायता के लिए मिस्र और अश्शूर जाते हैं। जब उनकी फसलें खराब हो जाती हैं तो वे भगवान को पुकारेंगे नहीं, लेकिन 14वें श्लोक में कहा गया है, वे रात में अपने बिस्तरों पर विलाप करते हैं। मैं आपको बताता हूं, वे न केवल पश्चाताप करने में असफल हो रहे हैं, बल्कि वे हठपूर्वक पश्चाताप करने से इनकार कर रहे हैं। हालांकि भगवान का यह न्याय उनके लिए पश्चाताप करने का निमंत्रण है, वे भगवान के पास वापस आने के बजाय अपने बिस्तरों में रोते रहेंगे। खैर, अब यहां अध्याय 8 से 10 में इस्राएल की सजा उनके लिए बहुत स्पष्ट रूप से बताई गई है। अध्याय 8 के पहले श्लोक में इस्राएल के ऊपर मंडराता गिद्ध अश्शूर है। यह एक घूमते हुए गिद्ध की तरह है। वे इस्राएल राष्ट्र पर उतरने और उसे निगलने के लिए इंतजार कर रहे हैं। अब जब अश्शूरी नीचे आ रहे हैं, होशेया कहते हैं कि लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे, लेकिन साथ ही वे अपने मूर्तियों, उन छोटे लकड़ी और पत्थर के टुकड़ों से भी प्रार्थना करना चाहते हैं। तो अध्याय 8 और श्लोक 7 में निर्णय सुनाया गया है। होशेया लिखते हैं, वे हवा बोते हैं, वे बवंडर काटेंगे। सुनिए प्रिय सु, यह उन पुराने अच्छे दिनों में भी सच था जैसे कि आज है। आप जानते हैं, भगवान से मिली पिछली आशीर्वाद हमें भगवान के अनुशासन से किसी प्रकार की विशेष सुरक्षा नहीं देते हैं यदि हम इन दिनों में उनके खिलाफ विद्रोह करने का चुनाव करते हैं। जो इज़राइल के लिए सच है, वह हमारे लिए भी सच है। यदि हम आज अवज्ञा में चल रहे हैं प्रिय, तो हमारे पास वास्तव में 2 विकल्प हैं। अपने पाप को स्वीकार करें और प्रभु के साथ संगति में पुनः स्थापित हों, या बाहर और अधिक पाप के बीज बोते रहें और भविष्य में परिणामों के बवंडर के अलावा कुछ भी कम की उम्मीद न करें। अब इज़राइल के लिए परिणाम उनके भूमि से जी निर्वासन में शामिल होंगे। अब यहां अध्याय 9 और पद 3 में नबी घोषणा करते हैं, वे प्रभु की भूमि में नहीं रहेंगे, वे अश्शूर में अशुद्ध भोजन खाएंगे। पद 17 इसे संक्षेप में कहता है, मेरा भगवान उन्हें अस्वीकार कर देगा क्योंकि उन्होंने उसकी नहीं सुनी है। वे राष्ट्रों के बीच भटकने वाले होंगे। और अब अंत में अध्याय 10 यहां कई अलग अलग छवियों का उपयोग करता है ताकि इज़राइल के पाप और उन पर आने वाली सजा को जोर दिया जा सके। और इन छवियों में से एक इज़राइल को एक स्वस्थ और फलदायी बेल के रूप में दर्शाता है जिसे प्रभु ने भूमि में लगाया था। लेकिन जैसे जैसे राष्ट्र बढ़ा और उस स्वस्थ बेल की तरह समृद्ध हुआ, खैर उन्होंने प्रभु का धन्यवाद नहीं किया। उन्होंने उन मूर्तियों की ओर रुख कर लिया। यहां तक कि अंत में वे यहां पद 5 में अपनी उन मूर्तियों के खोने पर रो रहे हैं जिन्हें उन्होंने यहां बछड़े की तरह आकार दिया था। खैर, वह बछड़ा मूर्ति उनकी बिल्कुल भी मदद नहीं करेगी। यह उन्हें अस्सूरिया ले जाने से नहीं बचाएगी। और इज़राइल यहां इसके बारे में बहुत परेशान है। यहां वे निर्वासन का सामना कर रहे हैं, परमेश्वर के न्याय का सामना कर रहे हैं और
और वे केवल एक निर्जीव मूर्ति के लिए रो सकते हैं जो एक युवा गाय की छवि में बनाई गई है, अगर आप इसे कल्पना कर सकते हैं। खैर, वह मूर्ति बिल्कुल भी सहायक नहीं है और यह उस राजा के खिलाफ उनकी मदद नहीं करेगी, उस सेना के खिलाफ जो उनके खिलाफ उठेगी। वास्तव में पद 13 एक दुखद सत्य को प्रकट करता है। तुमने अधर्म की जुताई की है, तुमने अन्याय की फसल काटी है, तुमने झूठ का फल खाया है, तुमने अपने ही तरीके पर और अपने योद्धाओं की भीड़ पर भरोसा किया है। देखो, इज़राइल के लोगों ने अपने आप पर, अपने राजा पर, अपने योद्धाओं पर, अपनी सेनाओं पर और उन मूर्तियों पर जो लकड़ी और पत्थर से बनी हैं विश्वास रखा है। वे बेहतर जानते थे, वे सच्चे भगवान के बारे में जानते थे, लेकिन आप जानते हैं वे केवल उनके बारे में जानते थे। वे वास्तव में उन्हें नहीं जानते थे या उनका अनुसरण नहीं करते थे। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं जानता हूं कि मैं आज उन लोगों से बात कर रहा हूं जो भगवान के बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन वास्तव में उनके पास भगवान का अनुसरण करने की कोई इच्छा नहीं है। मैं आज यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि आप उसी जाल में नहीं फंसे हैं, यह मानते हुए कि सिर्फ इसलिए कि आप उनके बारे में कुछ बातें जानते हैं, आप वास्तव में उनके हैं। ओह हाँ, खैर, हम उनके बारे में और अधिक सीखते रहेंगे। यही हम इस ज्ञान यात्रा पर कर रहे हैं, लेकिन यह सुनिश्चित करें कि हमने व्यक्तिगत रूप से अपने पाप को उनके सामने स्वीकार किया है और हम व्यक्तिगत रूप से केवल यीशु मसीह पर अपने उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में भरोसा कर रहे हैं। खैर, अगली बार तक प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह की कृपा और भगवान का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ हो। आमीन।